हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन था और आज का जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि आज का पेपर भी काफी आसान होगा फिजिक्स और मैथ की तरह, और लगभग वैसा ही हुआ। उम्मीद करते हैं आपका एग्जामिनेशन आज काफी बेहतर होगा और हम ये भी आशा करते हैं कि आज 35 जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने थे वो अच्छे से करके आगे होंगे। तो आइए अपने आंसर को एक बार मिला लीजिए और देखिए कि आज आप 35 करके आए हैं या नहीं। ऐसे मेरे पास ये जो सेट है वो सेट नंबर सी है। आपके पास चाहे जो भी सेट होगा, क्वेश्चन केवल आप सही से मिला लेंगे, क्योंकि यहां पर जो भी आपको बताया जाएगा वो 100% शुद्ध और सटीक आंसर बताया जाएगा। दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि जैसे तैसे आपको करके आंसर बता दिया गया है। तो इस आंसर को जानते हैं और आपके पास जो भी सेट हो आप आराम से अपने सेट से अपना आंसर मिलान कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी जाके उसे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर पूरा आंसर हम आपको पहले प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं कि आज का पहला जो क्वेश्चन था आपका वो कैसा था। ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सभी लिगेंड होते हैं। तो सभी लिगेंड जो होते हैं इसमें लेविस अम्ल, लेविस भस्म और उदासीन, ये तीनों के तीनों होते हैं। माफ कीजिएगा, ये तीनों नहीं होते हैं, अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेविस जो आपके सामने अम्ल होता है ये होता है पहले में, और वो होता है लेविस भस्म। मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस पहले प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। जो हम आपको बता रहे हैं वो सही है। ये एक स्टूडेंट का पेपर है जिसके द्वारा हम आपको आंसर बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। इसमें से अनुचुंबकीय आपको बताना था, तो इसमें से अनुचुंबकीय जो पदार्थ है वो आपके सामने पदार्थ है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है NiCl, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, आपको केवल आंसर बताते जाते हैं और यहां जो भी आपको बताया जाएगा वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा, ये पूरी तरीके से विश्वास कर लें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी जितने भी विषय आपके बच्चे पास बचे हुए हैं उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो तीसरा के बाद बात करते हैं। तो तीसरा जो आपके पास आंसर होगा जिसमें पूछा गया कि जैव अणु का Mg का एक विशेष घटक होता है, तो ये होता है आपका ये क्लोरोफिल। ऑप्शन बी जो होगा इस तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वह कौन सा है। तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब MnO4 का माइनस, ये इसका राइट आंसर होगा। पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि कौन कथन गलत है। चार ऑप्शन थे, आपको बताना कि ये चतुष्फलकीय या अनुचुंबकीय फ्लक्स है। तो अगर इसे पांचवे के बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर इस पांचवे का राइट आंसर जानते हैं तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा, ये पांचवे का राइट आंसर होगा NiCl4, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय में NiCl4 जो आपको सामने दिख रहा है, और इसके पहले भी इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था। चलिए आगे हैं आज के छठे क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग होता है ये बताना इस छठे प्रश्न में। तो अग्निशामक का यंत्र क्या प्रयोग होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का, ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। सातवां देख लीजिए। सातवां है कि मोनोहैलोजन व्युत्क्रम एल्कोहल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो सातवें का आपका राइट आंसर होगा, ये देता है एल्कीन, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आठवां प्रश्न देखिए, आठवें में क्या जवाब दे के आए हैं ये समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आठवां प्रश्न है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से एक ब्रोमोब्यूटेन में बनाने में होता है। तो आपको बता दें कि आठवें का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, अर्थात Br2, ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। अच्छे से मिलाते जाएंगे, सारे जो आंसर बताए जाएंगे वो पूरी तरीके से सही और सटीक बताया जाएगा आपको इस चैनल पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9वां। निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, देखिए आपके पास बेंजीन है और क्लोरीन की अभिक्रिया दिखाया गया है और ये सूर्य के प्रकाश में घटित होता है तब। 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोब्रेमाइन, मतलब ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। स्क्रीन का 10वां क्वेश्चन का जवाब देने का हम सभी प्रयास करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देने का कार्य करता है ऑप्शन सी, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
11 को देख लेते हैं। 11 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, वो है पायरोलिग्नेशियम अम्ल से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 को तो देख लीजिए। 12 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो अल्कोहल में उपस्थित जो पदार्थ रहता है वो रहता है OH। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, अल्कोहल में मौजूद होता है OH, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक के रूप में जाना जाता है। 13 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का कौन सा है? तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का जो है वो आपके सामने है सी ऑप्शन में, एम क्लोरोफिनॉल। ऑप्शन सी के साथ इस 13 में बढ़ेंगे आगे। 14 को जानते हैं। 14 प्रश्न है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो प्राइमरी उत्प्रेरक का जो भाग है यह मिलता है आपके, पहला है कीटोन ईस्टर। ये 14 का आपका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्टर, अर्थात ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में हम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 15 नंबर में। 15 का जवाब एक बार जानेंगे और इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारे सामने है 15 में कि जब एसिटिलीन के तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को AgSO4 के साथ प्रभावित किया जाता है तब तो यौगिक कौन बनता है? तो इसमें यौगिक बनने का जो कार्य होता है 15 में हो जाएगा, वो आपके सामने हो जाएगा एस्टिहाइल्ड। ऑप्शन सी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 देख लीजिए। 16 को जानने का प्रयास करते हैं। 16 है कि अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिखाया गया है, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया का जो नाम है वो नाम है रोजेनमुंड अभिक्रिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आगे है स्क्रीन पर 17 नंबर। इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे और क्या जवाब देकर आए हैं मिलाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन एल्डोन संघनन नहीं देता? एल्डोन संघनन नहीं देता है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 18 को देखिए। 18 को मिलाइए। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनियम से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? इसमें निर्माण जो आपके सामने होता है वो निर्माण होता है हेक्सामिथाइल टेनाफिन, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 18 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 जानिए। 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर का क्रियाशील मूलक बताना है 19 में। तो 19 का क्रियाशील मूलक हो जाएगा COOR। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 20 का जवाब जानेंगे। 20 देखते हैं स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मिहाइड में अंतर किया जा सकता है? 20 में आपको बताना है। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 20 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। 21 को देख लेते हैं। अभिक्रिया आपके सामने फिर से एक दिया गया था 21 में, और इस अभिक्रिया के द्वारा जो आपका नाम बनता है किसको कहते हैं या इस अभिक्रिया का नाम क्या है, यह इस प्रश्न में 21 में आपको बता देना था। तो इस अभिक्रिया का जो नाम है वो नाम है हंडीकरण अभिक्रिया, अर्थात हंडसीकरण अभिक्रिया, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 मिलाइए। 22 का होगा रासायनिक अभिक्रिया जो है निम्नलिखित में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, आपको बताना है तीव्र या मंद। ये दो ऑप्शन दिए गए थे। तो इस अभिक्रिया का वेग का समीकरण बताना था कि वेग निकालना होगा तो किस समीकरण से आप निकाल सकते हैं। तो 22 में आपके सामने जो समीकरण का प्रारूप होता वो ए ऑप्शन रेट इक्वल टू KO3 से निकलता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे हैं 23वें प्रश्न में। 23वें प्रश्न को मिलाएंगे सभी लोग। अधिकांश अभिकारकों के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो ये जो आपके मान रहता है ये लगभग 2 और 3 के बीच रहता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में 23 में बढ़ेंगे आगे। 24 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ये इस प्रश्न में बताना था आपको 24 में। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाता कुहासा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 25 को देख लेते हैं। 25 है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो किसके बीच होता है? तो ये होता है लगभग 10 का पावर 5 से 10 का पावर -7, अर्थात ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 26 का जवाब मिलाइए।
स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का प्रयोग होता है, यह आपसे 26 में पूछा गया था, तो यह आपका जवाब हो जाता डायस्टेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहले हम बता दें कि ये जो मेरे पास सेट है, ये सेट ए सी है, आपका कोई भी सेट हो आप आसानी से इसका आंसर मिलान कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग अपना अपना आंसर मिलान कर सकें। चलिए 27 को देखते हैं। 27 स्क्रीन पर है, माफ कीजिएगा, हाँ 26 हो चुका है, 27 देखते हैं। 27 है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, तो रासायनिक अधिशोषण की दर होती है दाब पर निर्भर करती है और दाब बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे, ऑप्शन डी जो होगा 27 का राइट आंसर होगा। 28 को देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो पृथ्वी के परत में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29 देख लीजिए, 29 का राइट आंसर मिलाइएगा। इसमें क्या लगा के आप लोग आए हैं इसको समझेंगे। पायरोलिग्नीशियम अम्ल में रहता है, आपको बताना है कि कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल रहता है, यह बताना था आपको। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10% एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी इज राइट। 30 का जवाब जानेंगे। आपके सामने एक रासायनिक यौगिक दिया गया है, यह रासायनिक यौगिक का नाम क्या है या किसमें होता है, यह इस प्रश्न में 30वें में बताना था। तो 30वें में आपके सामने जो राइट आंसर होता वो होता टर्मिनल एमीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ते आगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देख लीजिए। 32 है कि C3H9N अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जा सकता है। इसको व्यक्त करने के लिए आपके पास से 4 ऑप्शन थे, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्मिनल एमीन। ये तीनों के तीनों सही होते, इसलिए हम सही करते हैं इसमें इनमें से सभी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। 33 का मिलान कर लिए। 33 का मिलान करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त करने के लिए हम विशेष तरह के जो प्रयोग करते हैं इस प्रश्न में, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बिन अम्ल, ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन माफ कीजिएगा 33 में। 33 का जवाब हम आपको दे दें निट्रिल। निट्रिल आपके सामने है ऑप्शन नंबर निट्राइल, माफ कीजिएगा ए ऑप्शन, माफ कीजिएगा ये 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 देख लीजिए। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। गन्ना का जो चीनी होता है, गन्ने का जो चीनी आप खाए होंगे, उसके जल के अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, इस प्रश्न में ये बताना था। तो उसमें जो मिलता है आपको वो मिल जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब ऑप्शन सी जो होगा इस 34 का सही उत्तर हो जाएगा। 35 मिलाइए। एंजाइम क्या है या एंजाइम है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी को, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 36 को मिलाएंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है, तो ऑक्सीकारक और अकारक जो है ये दोनों की तरफ व्यवहार करने वाला जो पदार्थ है वो होता है HSO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ या इस प्रश्न में हम बढ़ जाएंगे आगे। 37 को देख लेते हैं। 37 का जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, तो इसमें जो रंगीन होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 38 को जानिए। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो संक्रमण तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो दिया गया था आपको ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी जो होगा इसका शुद्ध उत्तर होगा। आप मिलाते जाएंगे और कमेंट में लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का आज सही जवाब मिल पाया। उम्मीद करते हैं आज इतने आसान प्रश्नों में आप सारे अच्छे प्रश्नों का चयन कर चुके होंगे, अच्छे क्वेश्चनों का जवाब जान गए होंगे। 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है, तो पहला देखिए MaSO4, इसमें मैग्नीशियम की परमाणु संख्या ऑक्सीकरण संख्या लगभग 2 होगा। दूसरे वाले में लगभग हो जाएगा 8/3। तीसरे और चौथे में मिलान कर लेंगे तो इसमें लगभग 4 हो जाएगा और ये कुछ उससे ज्यादा होगा, मतलब 3 से अगर 8 में भाग लगाते तो यहां भी 2.2 के आसपास कुछ आएगा। सबसे कम आपका हो गया ऑप्शन ए में मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं 40 का जवाब जानेंगे। निम्नलिखित में कौन
एक्टिनाइड नहीं है, आपको इस 40 में ये बताना था। एक्टिनाइड नहीं है तो इसका जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर डी, टर्बियम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास 41 नंबर में है। 40 के बाद 40 हो चुका है, 41 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। 41 आपका था, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन आयन इसमें बताना था आपको, इसमें रंगहीन आयन कॉपर होगा। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 42 का जवाब मिलाइए। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? इसमें से प्रतिचुंबकीय को मिलान करना था, तो प्रतिचुंबकीय जो इसमें आयन है, ये प्रतिचुंबकीय आयन ऑप्शन सी है, Sc3+। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 43 का मिलाइए। 43 का एक बार मिलान करेंगे सभी लोग। पहले बता दें, या जो भी आपको बताया जाएगा 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा, गलत आंसर आपको नहीं बताएंगे। प्रश्न मिलाइए। प्रश्न अगर मिलाते हैं तो है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है? तो अवनमन अधिक होता है, इसमें अगर मिलाते हैं तो 43 में आपका सही मिल जाता है K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 मिलाइए। 1 फैराडे के बराबर होता है, तो ये तो सब लोग जानते होंगे, 96,500 कूलम 1 फैराड के बराबर होता है। ये ऑप्शन मिला हुआ है डी में, 96,500 कूलम इज राइट आंसर। चलिए 45 देख लेते हैं। 45 का जवाब जानेंगे। जब लेट संचय सेल का चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन थे इससे 45 में, तो 45 में आपका हो जाता है कि इसमें H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मतलब 45 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। 46 मिलाते हैं। 46 में एक बार देखते हैं कि 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए था। 46 देखिए, निम्नलिखित अभिकारकों में अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है, वो कितना होता है? तो 46 में अगर आप सही मिलाते हैं तो 46 का आपका जवाब हो जाता लगभग 0.94 वोल्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अर्थात 46 का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 मिलाइए। 47 एक बार सभी लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। 47 है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होता है वो किस प्रकार का सेल होता है, ये बताना था इसमें। तो ये जो एक प्रकार का सेल है, ये ईंधन सेल है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़े चलेंगे आगे। 48 मिलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो समय के साथ बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 49 का मिलान करेंगे। 49 है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है यहां पर, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो आपके सामने हैं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का 50वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी जो है वो एक प्रकार का एक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये तो काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था और आज काफी आसान प्रश्न आपके लिए दिए गए थे। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए होंगे। कमेंट में लास्ट में जरूर बताइए कि आप आज कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट उपस्थित होता है विटामिन B12 में। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 52 देख लेते हैं। 52 का एक बार जवाब जानने का प्रयास करते हैं। 52 में क्या होता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है? कौन यौगिक बहुलक है, ये इस प्रश्न में बताना था। तो 52 का अगर मिलान करते तो 52 में अगर सही मिलान करें तो 52 में मिलता उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन नहीं, डेक्रोन होता। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 मिलान कीजिए। 53 आपके सामने F2C बराबर CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो एकलक अगर मिलाया जाए तो इसे 53 में आपका हो जाता एकलक के रूप में टेफ्लॉन। ऑप्शन ए के साथ इससे 53 में हम बढ़ेंगे आगे। चलिए 54 देखते हैं। 54 को मिलाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्लोरोक्विन है एक, तो क्लोरोक्विन क्या है? तो क्लोरोक्विन एक प्रकार की एंटीमैरियल है, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 55 मिलान करते हैं। 55 में था निम्नलिखित में कौन सा ब्रांड जो है स्पेक्ट्रम एंटीबॉडिक नहीं है? स्पेक्ट्रम एंटीबॉडिक नहीं होने वाला कारक कौन सा है? तो ये आपका जो होगा ये नहीं होगा मुख्य रूप से टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 55 का सही होता ऑप्शन नंबर ए। 56 का मिलान करिए।
निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिल है? गैमेक्सिल का बताना है कि कौन सा होगा, तो 56 का आपका सही उत्तर हो जाता, और 56 का सही हो जाता ऑप्शन नंबर सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन सी इस 56 का सही उत्तर होता। 57 मिला लीजिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? आपको पहले हम बता दें कि ये जो आपके सामने जो पेपर तैयार किया गया है, ये काफी मेहनत करके तैयार किया गया है, और यहां हम जो भी बताएंगे आपको 100% शुद्ध बताएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन 100% शुद्ध आंसर के लिए जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 57 देखते हैं। तो इसमें सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग होता है फेन उत्प्लावन विधि, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 58 जानते हैं। 58 क्या था? निम्नलिखित में कौन धातु का निष्करण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो देखिए विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता आपसे पूछा गया, तो सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, और लोहा फेरस का भी होता है, मतलब एल्युमिनियम का नहीं होता है। ये सही हो गया, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। चलिए 59 देख लेते हैं। 59 को जानेंगे। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप की विधि द्वारा जो शोधन होता है वो एल्युमिनियम का ही होता है, मतलब इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही हो जाता ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 60 नंबर में। कुछ ही देर है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी विषय हैं उसका आंसर शीट सबसे पहले और 100% शुद्ध के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। 60 निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक जो होता है वो हीलियम का होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। चलिए 61 को देख लेते हैं। 61 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। 61 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ का नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होगा यहां सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 62 देखते हैं। सल्फर एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 63 देखिए। निम्नलिखित में आपको बताना इसमें यह था कि निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील कौन सा है? चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो सबसे कम वाष्पशील जो आपके सामने है, इस वाष्पशील में आपके सामने H2S होगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 64 नंबर में है। 64 है कि घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है ये संख्या 14 होती है। ऑप्शन डी जो होगा इस 64 का सही उत्तर हो जाएगा। 65 को देख लेते हैं। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों में या कितने गोलों से घिरी होती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाता है 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन दूर है। 66 को देख लेते हैं। 66 के निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो ये कमी आ जाता है, इसका ये होता है शॉर्टकी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्टूडेंट कॉल करते रहते हैं तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एक कॉल आ गया था, चलिए उसको कॉल को कनेक्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। 67 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? फेरोचुंबकीय पदार्थ को यहां बताना था, तो फेरोचुंबकीय पदार्थ में आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 देखते हैं। विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है? विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो है, ये उदाहरण आपको मिल जाएगा क्वथनांक उन्नयन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन दूर हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करते जाइए, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना 100% शुद्ध और सटीक आंसर का मिलान आसानी से कर लें। प्रश्न है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोललता उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस प्रश्न का।
चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं और इस तरीके से हम एक ही बार में आपको 70 के 70 क्वेश्चनों का सही सटीक जवाब आपके सामने रख दिए। चलिए 70 को जवाब जानते हैं और वीडियो को अंत करते हैं। 70 है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इस प्रश्न में आपको यह बताना था। तो 70 का यहां पर सही आंसर हो जाता है एंजियोट्रॉपिक मिश्रण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप उम्मीद करते हैं कि आराम से अपने प्रश्नों को मिलान कर चुके होंगे और अगर आपको बाकी विषयों का अर्थात फिजिक्स और मैथ का मिलान करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी जाके मिलान कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।